प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और मैं विश्वास करती हूँ आप लोग भले चंगे होंगे। और जिस तरह से कि मैं पढ़ रही थी पहला यूहन्ना और उसके चौथे अध्याय को, तो हमें यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आइए हम परमेश्वर के वचन में बढ़ें। जैसा कि यहाँ लिखा है पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय उसके 24 आयत में लिखा है, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है, और इसी अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का आत्मा, जो कि प्रभु यीशु ने कहा था मैं तो जाता हूँ और तुम्हें अपना आत्मा दिए जाता हूँ, वो आत्मा हम में है। वो संसार से बड़ा है, संसार बड़ा नहीं है। जैसा कि हम देखते हैं कि आज इस संसार का जो सरदार है, प्रभु यीशु ने कहा मैं तो जाता हूँ, और इस संसार का सरदार आ चुका है। और ये संसार हम देख रहे हैं कि परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं जान रहा, ना उसके उद्देश्य को समझ रहा है कि परमेश्वर की योजना मनुष्य के लिए क्या है। लेकिन चौथे अध्याय से जो हमें सीखने को मिलता है वो यहाँ इस तरह से लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास जो 66 बुक्स है, इसमें हमें देखने को मिलता है कि जैसे यशाया के 9 अध्याय में और 56 अध्याय में, हिजकेल के अंदर, और मीका 3 और सपन्या में भी हमें मिलता है कि एक भटकाने वाली जो भविष्यद्वक्ता थे, जो भटकाने वाले लोग थे, उस समय भी थे जो लोगों को भरमाते थे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, और आज जब हम न्यू टेस्टमेंट को पढ़ते हैं तो न्यू टेस्टमेंट में भी हमें प्रभु यीशु मसीह जो बता के गए हैं वो ये है कि मत्ती 7 और उसकी 15 आयत में लिखा है, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो। तो आज संसार में बहुत सारी झूठी शिक्षाएं हैं। जिस तरह से पौलुस भी है, वो अपने लोगों को बताता और समझाता है कि 2 कुरिन्थियों 4 और उसकी 4 आयत में कि और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। तो हमें यहाँ देखने को मिलता है कि शैतान की योजना, जो परमेश्वर का सबसे बैरी है, उसकी योजना है कि मनुष्य को भटका दे। और जिस तरह से इफिसियों 6 उसकी 12 में लिखा है, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में। तो यहाँ हमें यूहन्ना जो है वो बता रहा है कि तुम्हें झूठे भविष्यद्वक्ताओं से बचना है, क्योंकि जिस तरह से हवा बहकाई गई, हम देखते हैं कि हवा भी जब अदन के बाग में थी और जब परमेश्वर ने उसे कहा कि तू सारे वृक्ष का फल खाना, लेकिन एक वृक्ष का फल ना खाना जो बीच में है। लेकिन शैतान ने उससे आके पूछा, और उसके पूछने का तरीका था कि क्या परमेश्वर ने कहा है। तो इस तरह से भरमाने वाले जो लोग होते हैं कि क्या परमेश्वर के वचन में ये लिखा है, तो हमें जो है वो ऐसा स्टैंड लेना है ताकि हम परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं में और परमेश्वर के वचन में बढ़ते चले जाएं। जैसा कि लिखा है कि पवित्र आत्मा जो हमें बयाने में दिया गया है, और जिस तरीके से हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम 17 अध्याय में भी हमें मिलता है कि जहाँ पर बिरिया के जो लोग थे, वो भी जब शाऊल और बरनबास वहाँ पर प्रचार कर रहे थे, तो वो लोग भी बड़े ध्यान से सुनते थे और पवित्र शास्त्र में से ढूंढते थे कि ऐसा है या नहीं। आज मुझे और आपको भी ऐसा ही चौकन्ना होना होगा, क्योंकि जब संसार में बहुत सारे लोग हैं जो कि किताबें देते हैं, कहते हैं कि ये आप ये किताब पढ़ो तो इससे आपको बाइबल जो है आसानी से समझ में आएगी। लेकिन ये लोग किस तरीके की किताबें लिखते हैं? क्या ये लोग वो तो नहीं है जो यीशु को प्रभु नहीं जानते? ये वो लोग तो नहीं है जो अपनी तरफ से
परमेश्वर के वचन को तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं। तो इन सब से बचने के लिए हमें यूहन्ना जो है वो उत्साहित करता है कि देखो, हर एक आत्मा पर विश्वास ना करना। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया वह परमेश्वर की ओर से है। यीशु जो एक नाम दिया गया, एक नाम जो कि हमारे लिए देधारी हुआ, एक नाम जो हमारे छुटकारे का बयाना है, एक वो नाम जो परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर जो मनुष्य के लिए इस पृथ्वी पर आ गया। तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि देखो, तुम परमेश्वर के आत्मा को और इस संसार में जो बहकाने वाली आत्मा उससे बचना, उसको पहचान लेना। और जो आत्मा मान लेती है कि यीशु शरीर में होकर आया, शरीर में हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अगर जो व्यक्ति इस बात को मान लेता है तो वो इस बात को मान लेता है कि यीशु परमेश्वर है। जो इस बात को नहीं मानता वो आपको बहका रहा है, वो धोखा दे सकता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है 3री आयत में, जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में। जो लोग झूठे भविष्यवक्ता होते हैं उनके प्रचार में बहुत ज़्यादा लुभाने वाली बातें होती हैं और वो इस तरीके से परमेश्वर के वचन को तोड़ मोड़ के बताते हैं, जिससे सुनने वाला जो है वो नहीं पहचान पाता कि ये जो बताने वाला है वो किस तरीके से वचन को बता रहा है। लेकिन मुझे और आपको तो परमेश्वर का ये जो ताया हुआ वचन है ये मिला है, इसे हम पढ़ते हैं तभी हम जान पाते हैं कि सच में यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जब तक हम इस बात को नहीं जान पाते तब तक हम क्या होते हैं कि उस धोखे में आ सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन जो यूहन्ना था, जिसने पहले अध्याय में कहा था कि मैंने उस यीशु की गवाही देता हूँ कि मैंने उसे छुआ है, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, वही यूहन्ना हमें उत्साहित कर रहा है कि देखो, तुम धोखे में मत आ जाना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस विरोधी की बात मान लो जो इस बात को नहीं मानता कि यीशु परमेश्वर की ओर से है या नहीं। वो जो अगर वो इस बात को कहता है कि यीशु जो है वो एक फरिश्ता है, तो वो एक बहुत बड़े धोखे में है और इसीलिए वो हमें चिता रहा है। यूहन्ना जो है हमें बता रहा है, समझा रहा है कि देखो, तुम धोखे में मत आ जाना। जिस तरह से हव्वा के पास शैतान गया और उसने सवाल किया, और यही सवाल उसने यीशु मसीह से भी किया। जब मत्ती 4 में हम देखते हैं कि वो यीशु के पास भी आया और यीशु से कहने लगा कि क्या तेरे लिए लिखा है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत जो हैं वो तेरे हाथों को तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में ठेस लगे। तो यीशु ने कहा कि ये भी लिखा है कि तू अभी अपने प्रभु परमेश्वर से की परीक्षा ना करना और तू ऐसा ना करना। और जिसके लिए शैतान जो था वो यीशु मसीह को परखने के लिए आया था। तो आज मुझे और आपको बहुत चकन्ना होना है, क्योंकि हम इस संसार में हैं। इसीलिए यूहन्ना हमें उत्साहित करता है और यूहन्ना कहता है, हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हमारे पास जो बड़ा परमेश्वर का आत्मा है जो हम मेरे और आपके अंदर है। मुझे और आपको ये पवित्र आत्मा तभी मिल जाता है जब एक व्यक्ति यीशु के सामने अपने गुनाहों को मान लेता है, अपने गुनाहों का इकरार कर लेता है। उसे पवित्र आत्मा उसी दिन बयाने में मिल जाती है। और परमेश्वर का आत्मा जब हमें मिलता है तो हम संसार में जयवंत हो पाते हैं, नहीं तो संसार में जयवंत होना बहुत कठिन है। जैसे कि लिखा है कि जब हम प्रेरितों के काम हम यहाँ पर 7वें अध्याय में पढ़ते हैं
जो यहाँ पर जो इसराइल के 144,000 लोगों के बारे में लिखा है, कुछ लोग कहते हैं ये वो पवित्र लोग हैं जो कि परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे। लेकिन अगर हम उनसे पूछा जाए तो कि आप कौन से गोत्र से हो, तो उन्हें पता नहीं चलेगा कि हम कौन से गोत्र से हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 1,44,000 यहूदियों के बारे में लिखा गया है वो गोत्र से लिखा गया है कि वो गोत्र के लोग होंगे जो बचाए जाएंगे, जो अभी विश्वास नहीं कर रहे लेकिन एक दिन विश्वास करेंगे और वो क्या कहते हैं, यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे। ये वो यहूदी हैं जो कि अभी विश्वास नहीं कर रहे लेकिन एक दिन विश्वास करेंगे। तो यहाँ उनका जिक्र है, ना कि उन लोगों का जो कहते हैं हम यीशु को आज जो विश्वास कर रहे हैं हम ही क्या कहते वो बचाए हुए लोग हैं 1,44,000। लेकिन यहाँ पर जो जिक्र है वो उन गोत्रों के बारे में लिखा है। अगर एक विश्वासी विश्वास करता है तो वो उसका गोत्र कौन सा है? इन गोत्रों में से उसका गोत्र नहीं है, क्योंकि हम सब जो हैं जो आज विश्वास कर रहे हैं हम सब अन्य जाति लोग हैं। इसलिए जो परमेश्वर की विरोध की आत्मा है उनका जो वचन जब वो लोग बोलते हैं तो बहुत ध्यान से सुनना है। लिखा है कि वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। क्यों? क्योंकि वो लुभाने वाले शब्द बोलते हैं। वो ऐसे शब्द बोलते हैं जिसमें से 90% तो अच्छे ठीक होते हैं, लेकिन 10% जो होते हैं उसमें धोखा देने वाले शब्द होते हैं, धोखा देने वाला प्रचार होता है। तो हमें बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे भेड़ियों से जो कि भेड़ के रूप में आते हैं उनसे बचें। वो कहता है हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वे हमारी ओर है और जो परमेश्वर को नहीं जानता वे हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। यूहन्ना अपने लोगों को उत्साहित कर रहा था कि तुम्हें बचना है, तुम्हें इस भ्रम की आत्मा से बचना है जो आज इस संसार में बहुत अलग अलग तरीके से प्रचार कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से प्रभु यीशु मसीह को प्रभु ना मानना बता रहे हैं। उसे कोई लोग स्वर्गदूत कहते हैं, जैसे यहोवा विटनेस वाले लोग हैं कि उसे स्वर्गदूत कहते हैं, उसे परमेश्वर नहीं कहते। और कितने मॉर्मन वाले लोग भी हैं जो उसे परमेश्वर नहीं मानते। लेकिन हमें इन शिक्षाओं से बचना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो कि आज मेरे और आपके हाथों में है वो ताया हुआ वचन है, जिसे हमें यूहन्ना जो है वो उत्साहित कर रहा है और वो कह रहा है कि जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है। और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो हमें दिया गया हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा ही हमें हर दिन चलाता है। हम अपनी ओर से अपनी इच्छा से उसके पास नहीं आ सकते, लेकिन हम तभी आ सकते हैं जब परमेश्वर के सत्य वचन को हम विश्वास करके अंगीकार करते हैं कि यीशु प्रभु मसीह जो मेरे गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मैं आज परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ, पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर वचन के लिए, और धन्यवाद करती हूँ आपका दिया हुआ पवित्र आत्मा जो हमारी सहायता और मदद करता है, ताकि हम भेड़ के रूप में जो भेड़िए आज संसार में घूम रहे हैं, वचन को तोड़ मोड़ कर पेश कर रहे हैं, प्रभु जी होने दें। क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो यहूदीवाद को फैला रहे हैं, लेकिन हम जो कि अन्य जाति थे, जैसे आपने पतरस के द्वारा दिखाया था पतरस को कि तू दर्शन स्वप्न में दिखाया कि इन्हें मार और खा, तो परमेश्वर ने उसे बताया कि खाली प्रभु यीशु मसीह यहूदियों के लिए नहीं बल्कि अन्य जातियों के लिए भी आया, और उनमें से मैं हूँ जिसे परमेश्वर ने मेरी आत्मिक आंखों को खोला। मैं धन्यवाद करती हूँ उन बहन भाइयों के लिए भी जो इस वीडियो को देखकर सत्य को जानेंगे, सत्य को अपना प्रभु अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जगत के लिए आया था। प्रभु यीशु मसीह एक जाति के लिए नहीं आया, और ना प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म है। प्रभु यीशु मसीह जो है वो हर एक के पाप के छुटकारे के लिए आया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मैं धन्यवाद करती हूँ, सारी महिमा और सारा आदर आपको देती हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।